कांग्रेस उम्मीदवार और हल्के असेंबली मुनगुरु के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बताया कि बीआरएस और बीजेपी एक ही है और बीजेपी को महज इसलिए उन्होंने खैराबाद कहते हुए कांग्रेस में दोबारा शमूलियत इख्तियार की क्योंकि बीजेपी मरकज में इख्तियार रखने और केसीआर की और कविता की बदगुमानी के खिलाफ कार्रवाई करने के इख्तियार रखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఉంది, ఎక్కడున్నాయి మనకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా? మన పిల్లలకు లేవు. అన్యాయం జరుగుతుంది, అడిగేటోడు లేడు. ఈ కేటీఆర్ఎస్ ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు అనుకో, డమ్మి క్యాండిడేట్ కొట్లాడతాడు నాలాగా. నాకు ఇవాళ గొంతుపై జ్వరం వచ్చి మాట్లాడతలేను, కానీ నా గొంతు చూస్తేనే అసెంబ్లీలో భయపడేటోడు కేసీఆర్. మైకు లేకుండా మైకు కట్ చేస్తే కూడా నేను మాట్లాడితే అసెంబ్లీ మొత్తం దద్దరిల్లేది. 100 మంది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఇష్టం. అందుకనే మొన్న కేసీఆర్ అన్నా అంట, రాజగోపాల్ రెడ్డిని మీరు 100 మంది ఊరుకోడు కూర్చోని ఒడగొట్టి రాపోరని చెప్పి ఈ కొట్టి నుంచి పంపించండు. నేను రాజీనామా నాగార్జున సాగర్ లో జానారెడ్డి నోములు నరసింహయ్య చచ్చిపోతే అక్కడ ఉప ఎన్నిక వచ్చింది, జానారెడ్డి పోటీ చేసిండు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తే హుజూర్ నగర్ లో ఆయన భార్య పోటీ చేసిన ఉప ఎన్నిక వచ్చింది, దుబ్బాకలో ఉప ఎన్నిక వచ్చింది, హుజురాబాద్ వచ్చి 100 మందిని ఎవరికన్నా పంపించిండు ఎక్కడన్నా? చరిత్రలో పంపలే. చరిత్రలో కూడా ఇటువంటి ఎన్నిక జరగలే. మొన్న జరిగిన ఎన్నిక అటువంటిది ఇక జరగబోదు. ఒక్క వ్యక్తిని ఓడగొడుతుంది, మొత్తం ప్రభుత్వం వచ్చింది. కానీ మీకు ఒక మంచి వార్త చెప్తా, మునుగోడుకు నా రాజీనామాతోటి 500 కోట్ల రూపాయల నిధులు వచ్చి అభివృద్ధి అయింది దెబ్బకు. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना के इंतखाबी नताइज रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जनगांव और मेटपल्ली में बीजेपी के जलसे से खिताब करते हुए राय दहिंदों से ख्वाहिश की है कि बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। पहली दीपावली आपने मना ली, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का जब मनानी है। मनाएंगे। टर्मरिक बोर्ड के लिए अरविंद धर्मपुरी ने केंद्र में सबके साथ झगड़ा किया और आज प्रधानमंत्री जी ने यहीं आकर टर्मरिक बोर्ड बनाकर उत्तर तेलंगाना के सारे किसानों की पुरानी समस्या का समाधान। अब ये धर्मपुरी मेरे पीछे पड़े कि यहाँ पर 3 शुगर फैक्ट्रियां है, इसको रिवाइव कर दो। करनी चाहिए ना। देखो भाई, मैं कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार बनेगी वो, और भारत सरकार तीनों शुगर फैक्ट्रियों को रिवाइव कर फिर किसानों, इसके साथ साथ मक्का प्रोसेस कर इथेनॉल की इकाई से पेट्रोल में मिश्रित करने का कारखाना भी यहाँ पर डाला जाए। हमने तय किया है पीडी के वर्कर के लिए 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल निजामाबाद के अंदर बनाने का काम हम करें। पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री तेलंगाना के एनआरआई भाइयों बहनों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप धर्मपुरी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रत्याशियों को जिता दो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। देखो, साबिक सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने करीमनगर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 63 केसेस महज इसलिए दर्ज किए क्योंकि हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर और उनके अफराद खानदान के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। बंडी संजय ने बताया कि वो ना ही मुकदमात से डरते हैं और ना ही जेल जाने के खौफ से खामोश रहने वाले सियासतदान हैं, बल्कि केसीआर और उनके अफराद खानदान को जेल में डालने तक वो खामोश नहीं रहेंगे।
ఆయనే మంత్రి, ఇలా ఆయన చేయడు. మరి ఇక్కడ వర్షాలలో నష్టపోయిన రైతులు మీరు అడిగిన పైసలు కేసీఆర్ వచ్చే, కేసీఆర్ వచ్చి ఏమన్నాడు, ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు రేపే గిట్ట చిటిక కొడతా. అబ్బా ఆ నోరు అబ్బు మాట్లాడేది ఒక్కటి ఇట్లా చిటిక కొట్టి నేను ముఖ్యమంత్రిని నేను చెప్తా పైసలు రావా నేనే చెప్తున్నా చెప్పి రేపు చూసుకొని మీ అకౌంట్ లో పైసలు అంటే రైతులందరూ అకౌంట్ చూసుకొని కూర్చున్నారు. ఇక రావు పైసలు రావు, వచ్చా పైసలు 10,000 వరకైనా. మరి ఇక్కడ రైతులకు ఇవ్వవా, మరి పంజాబ్ పోతేవి, పంజాబ్ పోయి అక్కడ రైతులకు ఒక్కొక్కరు 5 లక్షల రూపాయలు చేసినవి. ఒక్కొక్క రైతుకు పంజాబ్ లో పోయి 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాడు. అది కూడా ఫస్ట్ చెల్లని చెక్కులు ఇచ్చాడు, మళ్ళీ చెల్లె పైసలు చేశాడు. ఇక్కడ రైతులకేమో గతి లేదు, మన పైసలు తీసుకుపోయి పంజాబ్ ఇచ్చేసాడు. మరి కమలకైనా పోయి కేసీఆర్ అడగాలి కదా, ఏమైనా కేసీఆర్ సార్ ఇక్కడ జుబ్లీలో దాంతోపాటు ఫకీర్లో రైతులు నష్టపోయారు, వారికి 10,000 ఇయ్యక ఇక పంజాబ్ లో రాష్ట్రంగానే రాష్ట్రంలో 10,000 రూపాయలు 5 లక్షల రూపాయలు ఎవరయ్యే జాగిరి, నీ తాత జాగిరా, నీ అయ్య జాగిరా, మా వాళ్ళకి ఎందుకు కమలకైనా అడిగారా లేదా? అడిగాడు. మీ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాక ఎవరికైనా వచ్చినా ఇలా హైదరాబాద్ గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకొని తిరుగుతున్నారు. మాకు పిల్లలకు సర్కారు అవకాశం కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటారని చెప్పి ఉన్న బంగారం ఆస్తి కూడబెట్టి मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस रियासत में इख्तिदार में आने के लिए नाकाबिले अमल वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तमाम तबकात की हिमायत मिल रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि कमजोर तबकात और दर्जे फरीज कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद खास तौर पर बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने नामपल्ली में बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी कई असेंबली हलकों में आगे है। वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी की बहू के मकान में राय दहिंदों में तकसीम करने के लिए रकम होने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिसके बाद उनकी हुक्मरान जमात BRS के कारकुनों से बहस और तकरार हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई, जिसने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों को वहां से मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े के नतीजे में कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी देखी गई और कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। सूर्यापेट असेंबली हल्के के बीएसपी उम्मीदवार वी जानैया यादव पर नामालूम शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। ये वारदात जिले के गुटेकल गांव में गुज़िश्ता रोज उस वक्त पेश आई जब वो हल्के में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इस वाक़े में जानैया यादव महफूज रहे, तमाम पार्टी के कारकुन शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए दवाखाने में शरीक किया गया। बीएसपी के कायदीन ने इल्जाम लगाया कि सूर्यापेट में हुकूमत जमात के उम्मीदवार वजीर जगदीश रेड्डी के हामी और रिश्तेदार इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप चंडिया ने दिल का दौरा पड़ने की खबरों की तरदीद की। वो खराबी सेहत पर एक दिन के लिए दवाखाने में शरीक किए गए। पुराने कमिश्नर पुलिस ऑफिस बशीरबाग में उनकी तबीयत खराब हुई थी। उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर जारी मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों की तरदीद करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चक्कर आने पर वो दवाखाने से रुजू हुए। डॉक्टर्स ने
तशखीस के बाद स्पॉन्डिलिटिस और लो बीपी का पता चलाया। डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें एक दिन दवाखाने में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कल से वो काम पर रुजू हो जाएंगे। Hi, this is Sandeep Chandeliya. Today I had a bit of giddiness problem. So for that giddiness problem, I had come to Apollo, and I think I am diagnosed with acute spondylitis and some low BP problem. But I am fine, and maybe they'll keep me under watch for one day, and tomorrow I'll be coming for work. So whatever rumors or these things are going on, so I'm making this video for all to see. I'm fine. Thank you. एक 19 साल लड़की को दो गुंडों ने दिन दहाड़े सबके सामने अगवा कर लिया। जब वो बस से उतरी और पेट्रोल पंप पर अपने भाई का इंतजार कर रही थी तो दो बदमाशों ने उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर भाग गए। ये वाकया पीर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पेश आया। ये मनाजिर वहां सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुए। हेलमेट पहने एक शख्स पेट्रोल पंप पर आया तो एक और शख्स अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था ताकि उसका चेहरा नजर न आए, और नौजवान लड़की को जबरदस्ती उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। उन्हें वहां से ले जाया गया जबकि आसपास के लोग देख रहे थे। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 कश्तियां जलकर खाकस्तर हो गई। ये वाकया पीर की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। ये हार्बर बंदरगाही शहर विशाखापट्टनम में है, जो खलीज बंगाल का सनअती मरकज है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में आईडीबीआई बैंक की इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। कल शब पेश आया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर फर्नीचर को नुकसान पहुंचा और कंप्यूटर्स भी जलकर खाकस्तर हो गए। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। मोयाबाद के कुंका मामिडी इलाके में जेरे तामीर इंडोर स्टेडियम की दीवार और स्लैब के गिर पड़ने के नतीजे में 2 मजदूर हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मजदूर काम कर रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत काम का आगाज किया। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया और दीगर जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। 5 डीसीपी डीसीपी राजेंद्र नगर बताया कि उन 2 मजदूरों का ताल्लुक बिहार और मगरबी बंगाल से। माफ करता है बोल बेटी बोल दिया मैं उसका मैं करता हूँ क्या बोल उसके बारे में सोचेंगे क्या इसको खुशी है क्या ऐसा बोल नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।